नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन वैसे दोनों शब्द तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का यूज़, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं दोनों के लिए, वो सेम है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, यानी स्वयं, खुद। इनके सेंस में जो प्रोनाउंस आते हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, और उन्हीं को हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। लेकिन यूज में दोनों में स्लाइटली डिफरेंस होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। अब वो अंतर क्या होता है, लेट अस सी ऑन द स्क्रीन। पहले जान लीजिए कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं, पहचानोगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो दो वर्ड हैं, एक सेल्फ होता है और एक सेल्वेस होता है। इन दोनों शब्दों को जिन प्रोनाउंस के साथ हम यूज करते हैं वो रिफ्लेक्सिव बन जाते हैं या एम्फैटिक बनते हैं। सेल्फ सिंगुलर नंबर के लिए लगता है और सेल्वेस प्लूरल नंबर के लिए। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे आई, ही, शी, इट, यू, एक वचन के लिए हो, तो वहां पर सेल्फ का यूज होता है, खुद के लिए। और प्लूरल नंबर अगर सब्जेक्ट हुआ, यानी यू, वी, दे, तो वहां पर सेल्फ नहीं लगता बल्कि सेल्वेस लगता है। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड सेल्वेस। सिंगुलर नंबर सेल्फ और प्लूरल नंबर सेल्वेस, ये अंतर हो गया। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में अंतर क्या है, क्योंकि ये शब्द में आएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ। यहां पर ये जो हिमसेल्फ वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा सेंटेंस देखिए, he himself does his work। एम्फैटिक का मतलब होता है जोर देना, फोर्स करना, प्रेशराइज करना सेंटेंस को। यानी आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। कहां पर आएगा, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के ठीक बाद आ जाए, यानी वो प्रेस करे, जोर डाले, फोर्स करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ डज हिज वर्क, यहां पर कौन सा प्रोनाउन है, एम्फैटिक। क्लियर। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाता बल्कि एम्फैटिक हो जाता है। अब देखिए कि जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट आई है, तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, माई सेल्फ। ही के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ। शी के साथ हर सेल्फ। इट के साथ इट सेल्फ। और यू के साथ क्या होगा, योर सेल्फ और योर सेल्वेस। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको बताया है, यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। एक लोगों के लिए भी यू आता है और कई लोगों के लिए भी यू आता है। तो जब सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ और प्लूरल होगा तो योर सेल्वेस। नेक्स्ट है वी। वी प्लूरल है, इसके साथ सेल्फ नहीं आएगा बल्कि क्या होगा, सेल्वेस, यानी आवर सेल्वेस। दे के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, देम सेल्वेस। अब यहां पर देखिए, कभी कभी सब्जेक्ट क्या हो जाता है, वन हो जाता है, वन, कोई। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वन सेल्फ। वन सेल्फ भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन ना होके क्या हो जाए, नाउन हो जाए, और उस नाउन का नाम कोई मेल हो, मेल यानी किसी बॉय का नाम हो, मैन का नाम हो, तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, हिमसेल्फ। जैसे मैं अरुण हूं, अरुण क्या है, मेल, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ। लेकिन अगर कोई फीमेल नेम आ गया तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, हरसेल्फ। कभी कभी कॉमन नेम आ जाते हैं जिनसे ये नहीं पता चलता कि मेल है या फीमेल है, तो उस कंडीशन में मोस्टली हम क्या लगाते हैं, हिमसेल्फ। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में जब इंडिकेट किया जाता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, हरसेल्फ। मोस्टली क्या आएगा, हिमसेल्फ। जब पर्टिकुलरली यूज करें किसी फीमेल के लिए तब हरसेल्फ आएगा, वो भी सिंगुलर नंबर में। अगर सब्जेक्ट क्या हो जाए, प्लूरल, तो उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, देमसेल्व्स। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम आप जानते होंगे,
everybody, everyone, somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one, ये सारे क्या हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मोस्टली क्या आता है? हिमसेल्फ। जब गर्ल के लिए इंडिकेट किया जाए, फीमेल के लिए किया जाए, तब हरसेल्फ यूज होता है पर्टिकुलरली। अदरवाइज हम लोग क्या यूज करते हैं? हिमसेल्फ। एक और रूल होता है, हमारे पास कुछ वर्ब यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपलसरी है। वो कौन कौन से वर्ड हैं उनको याद रखिएगा। एंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, बिजी, अवेल। ये ऐसे वर्ड हैं, अगर ये सेंटेंस में यूज हुए हैं तो इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आएगा। जैसे किसी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, आई एंजॉय लाइफ। अब एंजॉय आया है, इट मीन्स एंजॉय के साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर सब्जेक्ट आई है तो क्या लगेगा? माई सेल्फ, आई एंजॉय माई लाइफ, माई सेल्फ। ही आया है तो हिमसेल्फ, शी, हरसेल्फ, इट के लिए इटसेल्फ, यू के लिए योरसेल्फ और योरसेल्फ। सिंगुलर है तो योरसेल्फ और प्लूरल है तो क्या आएगा? योरसेल्फ। वी के लिए आवरसेल्फ, दे सब्जेक्ट है तो देमसेल्फ, और अगर वन सब्जेक्ट है तो वन सेल्फ। मेल नेम है तो हिमसेल्फ, फीमेल नेम है तो हरसेल्फ, कॉमन नेम है तो हिमसेल्फ ज्यादातर आता है, और अगर इंडिकेट पर्टिकुलरली किया जाए तब हरसेल्फ आता है, और प्लूरल में क्या आएगा? देमसेल्फ। और अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो हम लोग मोस्टली क्या यूज करते हैं? हिमसेल्फ। और इन वर्ब्स के नाम आप याद रखिएगा, इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपलसरी है। एक और पॉइंट, अगर हम लोग किसी सेंटेंस को देखें जहां पर रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह रख दिया जाए तो वो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि इनका यूज कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ में यूज किए जाते हैं सेल्फ और सेल्फलेस, खुद सब्जेक्ट बनकर कभी भी नहीं आते हैं। तो इसको आप लर्न कर लीजिए, इन नामों को लर्न कर लीजिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। Thank you so much for watching this video. Bye bye.